देखिए, गाय, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, मुसलमान, ये शब्द अगर बीजेपी के डिक्शनरी से निकाल दिया जाए तो बिन पानी के मछली जिस तरह तड़प तड़प कर मर जाती है, बीजेपी तड़प तड़प कर मर जाएगी। बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए, लड़ाई ईमानदाराना होनी चाहिए। और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को ये भी सोचना चाहिए कि बीजेपी से वैचारिक तौर पर मतभेद कौन रखता है। ये मतलब परस्तों और मफाद परस्तों का गठबंधन है और इस गठबंधन में छोटे दलों को इन लोगों ने नज़रअंदाज किया है। तो ये है कि इनके पार्टी को विलय करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लोकतंत्र में और समाजवादी जो नेता रहे हैं वो हमेशा शोषितों, दलितों, पीड़ितों, कमज़ोर वर्ग के लोगों को सक्षम होने की दावत देते हैं। तो जब कमज़ोर वर्ग में कोई राजनीतिक पार्टी ऊपर कर खड़ी होती है तो उसको समर्थन दिया जाना चाहिए और उसको ये लोग पीने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो समझिए कि राजनीतिक सामंतवाद है। बीजेपी से नीतीश कुमार जी को कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, उनके मुफाद का जो उनका हित है उसका टकराव हुआ है। नीतीश कुमार को पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनने का न्योता देने वाले नीतीश कुमार जी हैं और बिहार में घर घर तक आरएसएस और बीजेपी को पहुंचाने का अवसर जो प्रदान किसी ने किया है वो नीतीश कुमार जी हैं। हम लोग चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कोई न कोई ताकत बनकर सामने में आए और उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं का महागठबंधन टूटते हुए नजर आ रहा है। कल जीतनराम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री रहे संतोष सुमन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं महागठबंधन सुरक्षित अब नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए अमौर विधायक AIMIM से अख्तरुल ईमान है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अख्तरुल ईमान जी, कैसे देख रहे हैं विपक्षी एकता की एक तरफ बात कर नीतीश कुमार, दूसरी तरफ उन्हीं का महागठबंधन टूट रहा है? देखिए, मतलब परस्तों और मफाद परस्तों का गठबंधन है और इस गठबंधन में छोटे दलों को इन लोगों ने नज़रअंदाज किया है और ये तो उनका अपना फैमिली मैटर है, चूँकि पिछले दिनों में ये महागठबंधन का हिस्सा थे। अब इनके साथ क्या व्यवहार हुआ ये हम लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन सुमन जी ने जो बातें कही हैं और जिसका एतराफ़ ललन जी ने किया है वो ये है कि इनके पार्टी को विलय करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। तो ये तो लोकतंत्र में समझिए कि बड़ी घटिया वो है, तरीक़ाकार है। लोकतंत्र में और समाजवादी जो नेता रहे हैं वो हमेशा शोषितों, दलितों, पीड़ितों, कमज़ोर वर्ग के लोगों को सक्षम होने की दावत देते हैं। तो जब कमज़ोर वर्ग में कोई राजनीतिक पार्टी ऊपर कर खड़ी होती है तो उसको समर्थन दिया जाना चाहिए और उसको ये लोग पीने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो समझिए कि राजनीतिक सामंतवाद है ना। समाजी जो जातीय सामंतवाद है वो नीचे के लोगों को कुर्सी पर बैठने नहीं देना चाहते हैं। ये राजनीतिक सामंतवाद है कि छोटे और कमज़ोर वर्ग के लोगों को अपनी राजनीतिक कोई पहचान बनाने नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गलत है और बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए, लड़ाई ईमानदाराना होनी चाहिए। और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को ये भी सोचना चाहिए कि बीजेपी से वैचारिक तौर पर मतभेद कौन रखता है। छोटे पार्टियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। यकीनन है, बीजेपी से नीतीश कुमार जी को कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, उनके मुफाद का जो उनका हित है उसका टकराव हुआ है। चूँकि नीतीश कुमार को पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनने का न्योता देने वाले नीतीश कुमार जी हैं और बिहार में घर घर तक आरएसएस और बीजेपी को पहुंचाने का अवसर जो प्रदान किसी ने किया है वो नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी कितने देर तक बीजेपी के मुखालिफ रह पाएंगे? आज जब इनके अवसर की प्राप्ति हो जाए तो फिर ये कहाँ रह जाएंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए लोग तो उसको भी शक की नज़र से देखते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कोई न कोई ताकत बनकर सामने में आए और उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। कांग्रेस नेता समीर सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ब्लैकमेल जीतनराम मांझी कर रहे थे, अपने बेटे के फायदों को लेकर ब्लैकमेल बताया है। आप वो लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहे हैं, ये पुरानी तारीख है उन लोगों की, एक दूसरे को करते रहे। अंतिम सवाल रहेगा, अमित शाह बीते दिनों महाराष्ट्र पहुंचे थे जहां पर उन्होंने मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। देखिए, गाय, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, मुसलमान, ये शब्द अगर बीजेपी के डिक्शनरी से निकाल दिया जाए तो बिन पानी के मछली जिस तरह तड़प तड़प कर मर जाती है, बीजेपी तड़प तड़प कर मर जाएगी।
कहीं एक तरफ मुस्लिम बंधुओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं एक तरफ रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। इनका काम ही है, सारे आंकड़े बोलते हैं, सारा सर्वेक्षण ये कहता है कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से मुसलमान पिछड़ा है। सचर कमेटी रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट हो, कोंडू पैनल हो, आदरी की रिपोर्ट हो, ये सारी रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमान पिछड़ा है। तो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये देश तो सबका है ना, सबकी हालत जब अच्छी होगी, ये दुल्हन बड़ी खूबसूरत हो, पाँव की उंगलियां कटी हो तो जाहिर है कि वो पाँव के एतबार से बदसूरत होगी। एक हथेली टूटी हो तो लूली दुल्हन कहलाएगी। तो ये देश तो भारत में बसने वाले 140 करोड़ लोगों का देश है, किसी की बपोती तो है ही नहीं। तो सबको मिलजुल कर रहने में, सब दूसरे के धर्म का आदर कीजिए, अपने धर्म का पालन कीजिए। अगर आप निधर्मी हैं, कोई धर्म आपका नहीं है, तो कम से कम सामाजिक मर्यादाओं का, जो मानव नैतिकता है, उसका पालन कीजिए। ये लोग सिर्फ इसी तरह का उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। बाबरी मस्जिद, गुजरात के दंगे, अगर इनके निकाल दिए जाए खाते से तो इनका क्या कारनामा है। तो देख सकते हैं ये लोग सिर्फ उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। अमित शाह को लेकर अख्तरुल इमान ने बयान दिया है, तो वहीं अख्तरुल इमान का यह साफ कहना है कि असहज महसूस कर रहे संतोष सुमन, जिसको लेकर तमाम बातें उन्होंने कही। और इससे स्पष्ट हो गया है कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं छोटे दल को तवज्जो नहीं दिया जाता है, दलित पिछड़ों को तवज्जो नहीं दिया जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे अख्तरुल इमान, अमर विधायक AIMIM से आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।